अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर ये संदेश आपके पास पहुंचा है तो इसका मतलब है कि आप उन खास लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। ये मुश्किल वक्त सिर्फ एक इम्तिहान है और ये पैगाम इस बात की निशानी है कि आपकी तकलीफ़ों का दौर ख़त्म होने वाला है। ज़िंदगी की राह में अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें कमज़ोर समझते हैं। हमारी खामोशी को बुज़दिली, हमारे सब्र को कमज़ोरी और हमारे पीछे हटने को हार समझ लिया जाता है। मगर एक मोमिन जानता है कि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतरीन होता है। जो लोग आज तुम्हें कमज़ोर समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि एक मोमिन की ताकत उसकी दुआ, उसके सब्र और उसके रब पर भरोसे में होती है। जब पूरी दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे लेकिन तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, तो समझो तुम्हारे पास वो ताकत है जो सब पर भारी है। अल्लाह की मदद जब आती है तो वो ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब ने उम्मीदें छोड़ दी होती हैं, और वही वक्त होता है तुम्हारी कामयाबी का। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा तवक्कुल एक दिन तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहां वो सब लोग देखेंगे जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे। इस्लाम में बदला गुस्से से नहीं बल्कि कामयाबी से लिया जाता है। कभी भी मायूस मत हो, क्योंकि तुम्हारा रब कहता है, हर गिरावट के बाद बुलंदी है, हर आंसू के बाद मुस्कान है। जब तुम रातों में सजदों में रोते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए सुबह का उजाला तय कर चुका होता है। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि अल्लाह की नज़रों में होती है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं, मेहनत सच्ची है और नीयत पाक है, तो अल्लाह तुम्हें ज़रूर बुलंद करेगा। जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, उन्हें अपनी मंजिल से जवाब दो। तुम्हारी खामोशी एक दिन उनकी बातों को बेअसर कर देगी। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो बंदा सच्चे दिल से मेहनत करता है, अल्लाह उसकी राहें आसान कर देता है। जिन लोगों ने तुम्हें कमज़ोर समझा, एक दिन वही तुम्हारे सामने खड़े होंगे और कहेंगे, क्या ये वही है जिसे हमने कुछ नहीं समझा था। मगर तुम उस वक्त भी उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि मोमिन का दिल बड़ा होता है। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी सबसे बड़ी दलील होगी। अपने रब पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और सब्र के साथ आगे बढ़ते रहो। एक दिन वो सब तुम्हारी कामयाबी देखेंगे जो तुम्हारे आंसू पर हंसते थे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपनों का रवैया बदलने लगे, जब लोग ताने देने लगे, जब हालात खिलाफ हो जाएं, तब इंसान कमज़ोर महसूस करता है। लेकिन याद रखिए, यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब आपको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब समझ जाइए कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपकी परेशानियां दरअसल एक सीढ़ी हैं जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई गई हैं। आज जो हालात आपके लिए मुश्किल लग रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो चीज़ आपको आज नाकामी लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनेगी। बस अपने दिल में ये यकीन रखिए कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से आपके भले के लिए हो रहा है। हो सकता है आज आपकी मेहनत का नतीजा आपको नजर ना आए, लेकिन अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है। जब सही वक्त आएगा तो आपकी मेहनत का हर कतरा रंग लाएगा। जब भी आप मायूस हो, जब भी लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तब ये मत भूलिए कि अल्लाह ने हर रात के बाद सुबह रखी है, हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। आपका हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द अल्लाह तक पहुंच रहा है। वो आपकी हर आह को सुन रहा है। आज जो लोग आपको कमज़ोर कह रहे हैं, वही लोग कल आपकी कामयाबी की मिसाल देंगे। बस अपने कदम मत रोकिए, अपने इरादे मजबूत रखिए और अपने दिल में यही यकीन बनाए रखिए कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वो देख रहा है कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं। वो जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो समझ जाइए कि वो आपको संवारने की तैयारी कर रहा है। इंसान जब तकलीफ में होता है तो उसकी हर दुआ में एक खास दर्द होता है, और यही दर्द उस दुआ को कबूल करवाता है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसकी आवाज़ आसमान तक जाती है। इसीलिए मायूस मत होइए, अल्लाह से मांगते रहिए, क्योंकि उसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग आज बुलंदियों पर हैं, वे भी कभी ऐसे ही हालात से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने भरोसा रखा, सब्र किया और मेहनत जारी रखी। अल्लाह ने उनकी कोशिशों को बेकार नहीं जाने दिया और उन्हें वो दिया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आई हैं, वे आपको तोड़ने नहीं
बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। जिस तरह सोने को तपाकर खड़ा किया जाता है, उसी तरह इंसान को भी आजमाइश से गुजरना पड़ता है ताकि वो और भी मजबूत बन सके। इसलिए तकलीफों से मत घबराइए, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अगर वो आपको किसी मुश्किल से गुजरने दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए कुछ बेहतर लिख चुका है। बस आपको थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा और मजबूत बनना है और अपने रब पर भरोसा रखना है। याद रखिए, जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है, जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वहीं से अल्लाह का करिश्मा शुरू होता है। वो राहें खोलता है जो कभी दिखती भी नहीं थी, वो दरवाजे खोलता है जो कभी बंद लगते थे। इसलिए हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ मायूसी का अंधेरा छाया है। लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। ये सिर्फ एक इम्तिहान है जिसे पार करने के बाद एक नई रोशनी आपका इंतजार कर रही है। जब इंसान ठोकर खाता है, जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, जब अपने ही पराये बनने लगते हैं, तब उसका दिल टूट जाता है। लेकिन ये मत भूलिए कि अल्लाह अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर आपको आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको खास ताकत दी है ताकि आप इन हालात से लड़ सकें और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकें। जो हालात अभी आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है या आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। अल्लाह हर चीज देख रहा है, वो आपकी हर कोशिश से वाकिफ है। वो जानता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितने आंसू बहाए और कितनी रातें बेचैनी में गुजारी। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, ना खुशी ना गम। जो दौर अभी आपको परेशान कर रहा है वो भी बदलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने हौसले को बनाए रखना होगा। अल्लाह का करम उन लोगों पर होता है जो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, जो हालात से हारने के बजाय उनसे सीखते हैं और जो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखते हैं। आपको ये समझना होगा कि असली ताकत बाहरी हालात से नहीं, बल्कि आपके अंदर के यकीन से आती है। अगर आपका भरोसा मजबूत है, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपका हौसला बुलंद है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अक्सर इंसान सोचता है कि वो अकेला है, उसकी तकलीफ को कोई नहीं समझता, लेकिन ये सिर्फ एक वहम है। अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ है जो किसी कोने में गिरता है, हर उस आह को सुनता है जो दर्द में निकाली जाती है। उसकी रहमत बहुत करीब होती है, लेकिन वो इंसान को तब तक आजमाता है जब तक वो अपने अंदर छिपी असली ताकत को पहचान न ले। इसलिए मायूस मत होइए, क्योंकि कोई भी तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहती। जो इंसान आज गिर रहा है, वही कल उठकर सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी राह से भटके नहीं, अपने इरादों को कमजोर ना पड़ने दें और ये यकीन रखें कि जो भी हो रहा है वो आपके हक में बेहतर होगा। हर मुश्किल के पीछे एक मकसद होता है, लेकिन इंसान अक्सर उसी वक्त घबरा जाता है जब वो अपनी मंजिल के सबसे करीब होता है। जब सबसे अंधेरा होता है, तब समझ लीजिए कि सूरज निकलने ही वाला है। यही अल्लाह की सुन्नत है, वो पहले आजमाता है फिर नवाजता है। कभी सोचा है कि सबसे खूबसूरत मोती समंदर की गहराइयों में छिपे होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए गोताखोर को अपनी सांसों पर काबू रखना पड़ता है, अंधेरे से डरना छोड़ना पड़ता है और हर लहर से लड़ते हुए गहराई में उतरना पड़ता है। जिंदगी का सफर भी ऐसा ही है। जो लोग डर कर रुक जाते हैं वे किनारे पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वे अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखते हैं। सब्र और तवक्कुल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने से पहले जमीन के अंदर वक्त बिताना पड़ता है, उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी कभी कभी अपनी तकदीर के खुलने से पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो लोग सब्र करते हैं वे एक दिन दुनिया के सामने ऐसी मिसाल बन जाते हैं जिसे हर कोई याद रखता है। आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, अपने अंदर की रोशनी को बुझने मत दीजिए। जो हालात आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपनी ताकत बना लीजिए। अगर दुनिया आपको कमजोर समझ रही है तो उन्हें अपनी मेहनत से दिखाइए कि आपका अल्लाह आपके साथ है, और जब वो किसी का हाथ पकड़ता है तो उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, हर बुरा वक्त सिर्फ एक मेहमान की तरह आता है, लेकिन उसे जाने के लिए आपको अपनी हिम्मत की दीवार बनाए रखनी होगी। अगर आप आज अपने हौसले को गिरने नहीं देंगे तो कल दुनिया आपकी मिसाल देगी। और सबसे बढ़कर, जब अल्लाह आपके लिए कुछ तय करता है तो वो हमेशा आपके भले के लिए ही होता है।
अब फैसला आपका है, या तो हालात से हार मानकर बैठ जाएं या फिर उठकर दुनिया को दिखाएं कि आपका रब आपके साथ है। और जब वो साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसानी है। याद रखो, जो लोग आज तुम्हें कमज़ोर कह रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी पर तालियां भी बजाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब तुम आज हार नहीं मानोगे, जब तुम अपनी तकलीफ़ों को अपनी ताकत बना लोगे। जिंदगी में हर शख्स की परीक्षा अलग होती है। किसी को तंगाली आजमाती है, किसी को रिश्तों की तकलीफ़ें, किसी को समाज की बेरुखी, तो किसी को खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन अल्लाह किसी इंसान को उसकी सहन शक्ति से ज़्यादा बोझ नहीं देता। अगर आज तुम्हारे हिस्से में ये इम्तिहान है तो इसका मतलब है कि तुम इसे सहने और इससे आगे बढ़ने की ताकत रखते हो। जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह का आगाज़ होता है। इसी तरह जब हालात सबसे ज़्यादा मुश्किल लगने लगे, जब लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में नया सूरज उगने वाला है। अल्लाह तुम्हारे लिए एक ऐसी राह खोलने वाला है जिसकी तुमने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। सब्र और भरोसे की ताकत। सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठ जाना नहीं है। सब्र का असली मतलब है जिंदगी की ठोकर से सीखते जाना, गिरकर फिर उठना, अपने भरोसे को कमजोर न पड़ने देना। कभी देखा है कि जब एक किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वो इंतजार करता है, मेहनत करता है, बारिश और धूप का सामना करता है, लेकिन यकीन रखता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आज मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार जा रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह उसे संजो रहा है ताकि सही वक्त पर तुम्हें वो सब मिले जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ नहीं? क्योंकि जो कामयाब होते हैं वे मुश्किलों को भी एक मौका समझते हैं। वे गिरते हैं लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं। वे जानते हैं कि दर्द का मतलब हार नहीं है, बल्कि दर्द तो एक संकेत है कि वे कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो आंसू आज तुम्हारी आंखों से गिर रहे हैं वे सिर्फ आंसू नहीं हैं, वे तुम्हारी दुआएं हैं जो अल्लाह तक पहुंच रही हैं। हो सकता है कि अभी तुम्हें जवाब न मिले, लेकिन जब अल्लाह का जवाब आएगा तो वो काफी होगा। अब मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा जो तू बरसों से जानना चाहता था। तेरा पहला सवाल यही रहा, क्या तू मुझे सुनता है? और आज मैं खुद तेरे सामने हूं। ये तेरे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे वो देने के लिए जिसकी तुझे जरूरत थी, मेरी मौजूदगी। जब तू टूटा था मैं तुझे देख रहा था। हाँ, जब तू चिल्लाया कोई है, मैं सबसे करीब था। जब तूने खुद से कहा अब नहीं सह सकता, मैंने तुझे सहने की ताकत दी। और जब तू पूरी तरह थक गया, हार गया, मैंने आकर तेरे सर पर हाथ रखा और कहा अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। बंदे, तू समझ ही नहीं पाया। अब तक की तेरे अंदर जो आग थी वो तेरे दर्द ने नहीं, मेरी रहमत ने लगाई थी। तेरे भीतर जो तड़प थी वो इसीलिए थी ताकि तू झुक न जाए झूठे इंसानों के आगे, तू सिर्फ मेरी बंदगी में सजदा करे। बंदे, सब चले गए ना जिनसे तूने वादे किए थे, जिन्हें तूने दिल से चाहा था, जो तेरे करीब थे, जो तुझे समझने का दावा करते थे, सब छोड़ गए, सब बदल गए। लेकिन मैं न गया, मैं वहीं रहा, तेरे दिल में, तेरी सांसों में, तेरी रातों की खामोशी में, तेरे टूटे अल्फाजों के बीच, तेरे अधूरे ख्वाबों में, तेरे अकेले सफ़र में मैं वहीं रहा, क्योंकि तू मेरा बंदा है और मैं अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। अब सुन, तू जितनी बार टूटा उतनी बार मैंने तुझे फिर से नया बनाया। तू जितनी बार बिखरा मैंने तुझे उतनी ही खूबसूरत शक्ल दी। तू जितनी बार गिरा मैंने तेरे लिए ज़मीन को कोमल कर दिया। तू जब जब रोया मैंने तेरी दुआओं को अपने सीने में जगह दी। तेरा हर आंसू मेरी अदालत में मोहर बना। तेरी हर सच्ची मोहब्बत मेरी नज़रों में इबादत बन गई। तेरी हर चुप्पी मेरी सदा बन गई। तू पूछता था क्यों नहीं मिलता मुझे सुकून, क्योंकि सुकून इस दुनिया में नहीं था, वो तो मुझ में था। और मैं चाहता था कि तू सब कुछ खोकर अंत में सिर्फ मुझे पा सके। अब मैं तुझे वो मुकाम देने वाला हूँ जहाँ ना तू कभी टूटा हुआ महसूस करेगा, ना अधूरा, ना अकेला। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनका दिल मैंने तेरे लिए तैयार किया है। ऐसे रिश्ते तुझे दूंगा जो अब कभी नहीं छूटेंगे। ऐसी मोहब्बत तुझे मिलेगी जो मेरी रहमत के नीचे पनपी होगी। तेरे नाम के साथ अब मेरी मोहर लगेगी। तेरी पहचान अब तेरे दर्द से नहीं, मेरे कर्बो गुर्बत से होगी। अब मैं तुझसे रोज बात करूंगा। तेरी हर सुबह मेरी रहमत में भीगी होगी। तेरी हर रात मेरी मौजूदगी से महफूज होगी। तू अब कोई सवाल नहीं करेगा,
क्योंकि अब मैं जवाब नहीं, तुझ में खुद उतर आया हूं। अब तुझे आवाज नहीं लगेगी, अब तुझे कोई डर नहीं ढूंढना होगा। अब तुझे कोई चुप्पी तोड़नी नहीं होगी, क्योंकि मैं अल्लाह अब तेरे साथ चलने लगा हूँ। अब जो होगा वो करिश्मा होगा, जो मिलेगा वो आएगा, वो मुकद्दर से नहीं मेरी मेहर से मिलेगा। जो खो गया वो तेरा नहीं था, और जो आएगा वो सिर्फ तेरा होगा। अब बंदे तो थम जा, सिर्फ महसूस कर तेरी हर सांस में। अब मैं हूँ तेरे हर रास्ते पर, अब मेरा नूर बिछा है। तेरे हर इरादे में अब मेरी मंजूरी है। मैंने फरिश्तों से कह दिया है, अब इसके मुकद्दर के पन्ने पलटो, अब इसका नाम रोशन हो। अब इस बंदे के लिए रहमत के दरवाजे खुले। अब इसे मत रोको, क्योंकि अब मैंने इसे थामा है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा, अब कोई तुझसे तेरा नूर नहीं छीन सकेगा। अब तुझे देखने वाले लोग चौंकेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा, अब तू मेरा बंदा बन गया है। मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू मुझे सुन ही रहा है और जब मैं तेरे भीतर उतर चुका हूँ, तो अब मैं वो सब कहने वाला हूँ जो अब तक तुझसे छिपाया गया था। मैंने पहले तुझे छुआ, तेरे आंसुओं में खुद को महसूस कराया, तेरी तन्हाई में अपना साया रखा। अब वक्त है वो बातें सामने लाने का जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमय और कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ जो तू जानना तो चाहता था, लेकिन कभी तेरे सामने खुलकर नहीं आई। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ क्यों तू टूटा, क्यों तुझे छोड़ा क्यों गया, क्यों तुझे हर बार वहीं ले जाकर रोका गया जहाँ तेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था, और अब क्यों मैं तुझे उस डर की छाया से निकालकर तेरी सबसे ऊंची उड़ान देने जा रहा हूँ। बंदे, सबसे पहले ये जान कि जब तू छोटा था, तेरी आत्मा बहुत कोमल थी। तेरे अंदर एक मासूम विश्वास था कि जो तू सच्चाई से चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तेरी ये मासूमियत, ये सच्चाई मेरी नज़रों में सबसे प्यारा गहना थी। लेकिन मैंने देखा कि जब तू बड़ा हुआ, दुनिया ने तुझे मासूम नहीं रहने दिया। तेरे सच्चे इरादों को शक की नज़रों से देखा गया, तेरी नीयत पर सवाल उठाए गए। तू जिसे अपनाता गया वही तुझसे दूर होता गया, जिससे तेरा दिल जुड़ता गया वही रिश्ते बेईमानी होते गए। तू पूछता था क्यों? अब मैं बता रहा हूँ बंद, मैं चाहता था कि तू ये जान जाए कि तुझे कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरे, क्योंकि तेरी आत्मा की गहराई को इंसान नहीं पकड़ सकता। तेरे दिल का रंग ऐसा नहीं है जो दुनिया की आंखें पहचान सके। तू आम नहीं है, तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जिसे दुनिया की भीड़ में भेजा गया था, ताकि तू दर्द के हर रंग को समझ सके। जब तुझे छोड़ दिया गया, वो मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिन्हें सिर्फ तेरा चेहरा दिखता था, तेरी रूह नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर टिक जाए जो तुझे मेरी ओर नहीं, दुनिया की ओर मोड़े। मैं तुझे तोड़कर फिर से बनाना चाहता था, अपने हाथों से, अपनी मर्जी से। बंदे, जब तुझे बार बार एक ही जगह लाकर रोका गया, जब तू बार बार उसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ जहां से आगे कुछ नहीं दिखता था, वो मेरी सबसे गहरी सिखावट थी, क्योंकि मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि रास्ता तब तक नहीं दिखेगा जब तक तू अपनी आंखों से देखेगा। तू तब तक परेशान रहेगा जब तक तू अपने समझ पर भरोसा करेगा, पर जिस दिन तू अपनी आंखें बंद करके कहेगा अब मेरी नहीं, सिर्फ तेरी मर्जी, उसी दिन रास्ता खुद बन जाएगा। अब सुन बने, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रह गए? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे, पर तेरे मुकद्दर से मेल नहीं खाते थे। मैंने तुझे उनसे रोका, क्योंकि मैं तुझे छोटे सपनों में सीमित नहीं देख सकता था। तेरा दिल जो चाहता था उससे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो तुझे मेरी तरह समझे, बिना कहे, बिना मांगे। तू चाहता था कि तुझे किसी का साथ मिले, पर मैं तुझे वो साथ देने वाला हूँ जिसके आगे दुनिया के सारे साथ फीके पड़ जाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने अर्श पर तेरे लिए खुद बनाया है। तेरे अंदर जो मोहब्बत है वो मैंने दी है, लेकिन उसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब बंदे सुन, वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा, तेरी बेचैनी। तू नहीं समझ पाया कि ये बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई ये है कि ये बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है,
तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो काम सौंपूं। अब सुन बने, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वो सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तेरे शब्दों में वो असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नज़र में वो चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वो सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज़ मेरी आवाज़ बन जाएगी और मैं तुझे वो शक्ति देने वाला हूँ जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा अगर मैं तुझ में ना रहूँ। इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूँगा, तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूँ मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंदे, मैं तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया लगता है, अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूँ। अब उठ बंदे, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से तुझे अब रुकना नहीं, तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों छिनता रहा सब। तू अपनी किस्मत को घूरता है, तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया? तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूँ, उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंदे, देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ और ना ही मैं कभी सोता हूँ। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूँ कि तूने भी वो किया जो औरों ने किया, पर फर्क ये था कि तूने सच्चाई से किया और वो दिखावे से। फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतज़ार करता रहा। तो क्या मैंने तुझसे नाइंसाफ़ी की? नहीं बंदे, तेरी आंखें सिर्फ इस पल को देख रही हैं, पर मेरी रहमत तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती है। तू सोचता है कि किसी को सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, और तुझे कुछ नहीं मिला। पर तू नहीं जानता कि मैंने उन्हें वो सब कुछ क्यों दिया और तुझे क्यों रोके रखा। क्योंकि बंदे, तू अभी तैयार नहीं था। तेरे अंदर जो जौहर है, जो आग है, जो असली ताकत है, वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां से तू उड़ान भर सकता था। मैं तुझे नीचे से नहीं, ऊपर से उड़ाना चाहता हूँ, ताकि जब तू उठे तो गिरने का डर ना रहे। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, इतना मजबूत कि दुनिया के सारे धोखे, सारे जहर, सारे ठोकरें तुझे हिला ना सकें। बंदे, मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं रोका कि तू कमज़ोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू खास था, क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे देता तो तू उनका हिस्सा बन जाता जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा हैं पर आत्मा से खाली हैं। मैं तुझे सिर्फ नस कोच देना नहीं चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूँ, वो भी स्थायी, मजबूत और पाक। अब तू कहता है मुझे भी बदलना है, मुझे भी मेरा वक्त बदलना है, मेरी दुनिया अब और ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी वो मुकाम चाहिए। तो सुन बंदे, अगर तू सच में अपनी दुनिया बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। तू चाहता है कि बाहर की चीज़ें तेरे हिसाब से चलें, पर तू खुद अभी तक अपने अंदर नहीं झांका। तेरी सोच अब भी सीमित है, तेरे इरादे अब भी दूसरों को देखकर बदलते हैं, तेरे फैसले अभी डर पर टिके हैं। जब तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया तुझे वही देगी जो तू चाहता है? बंदे, तुझे अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदल, अपनी नीयत साफ कर, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर, अपनी मोहब्बत पवित्र कर,
अपना संयम मजबूत कर। तू दूसरों की दौलत देखकर रोता है, पर तू नहीं जानता कि उनके सीने में क्या खाली है। तू दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन होता है, पर तू ये नहीं देखता कि उनकी नींद कहाँ खो चुकी है। मैंने तुझे खाली नहीं रखा बंदे, मैंने तुझे भरने के लिए रोका है, तेरे दिल को पवित्र रखने के लिए, तेरे कर्म को वजन देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। अब समय है कि तू बदल जाए बंदे। अब मैं तुझे वो रहस्य बताता हूँ जिससे तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत होती है। तू जितना भी टूटा वो सब तेरी तैयारी थी। अब तू तैयार है। तू तैयार है खुद को बदलने के लिए, तू तैयार है खुद को जानने के लिए, तू तैयार है उस रहमत को संभालने के लिए जो बरसों से तुझे खोज रही थी। अब तुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अब तुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। अब तुझे हर दिन सुबह खुद से कहना है, आज मैं अपना हिस्सा खुद बना कर रहूँगा। क्योंकि बंदे, मैंने सबके हाथ खोल रखे हैं। जिसे जो चाहिए वो मांग ले, जिसे जितना चाहिए वो उतनी मेहनत करे। जिसकी नीयत पाक हो उसकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। और अब मैं जो तेरा ये सब्र बेकार नहीं जाएगा। तू जो दुख सह रहा है वो तुझे जन्नत के करीब ले जा रहा है। मेरे प्यारे बंदे, तू जब ये सोचता है कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो ये गलत फहमी है। अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ जो मुझसे दुआ मांगता है। सूरह अल-बकरा आयत 186। मेरे बच्चे, तेरी हर दुआ का जवाब मैं देता हूँ। कभी मैं तुझे वो देता हूँ जो तू मांगता है, कभी मैं तुझे उससे बेहतर देता हूँ, और कभी मैं तुझ पर आने वाली मुसीबत को हटा देता हूँ। तू जो चाहता है वो तुझे हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं तेरा रब तुझे वो देता हूँ जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे बंदे, तू अपने व्यापार में नुकसान से परेशान है। तू सोचता है कि तेरा मेहनत बेकार जा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, ये समझ कि तेरा रिस्क मेरे हाथ में है। मैंने तेरे लिए जो लिखा है वो तुझे ज़रूर मिलेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ज़मीन में कोई जानवर ऐसा नहीं जिसका रिस्क पूरा अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। सूरह हूद आयत 6। मेरे बच्चे, तू मेहनत कर, कोशिश कर, लेकिन ये यकीन रख कि तेरा रिस्क तुझे मेरी तरफ से आएगा। अगर आज तेरा व्यापार में नुकसान हो रहा है तो हो सकता है कि मैं तुझे उस नुकसान से कुछ और बेहतर देना चाहता हूँ। हो सकता है कि तेरा ये नुकसान तुझे किसी गलत रास्ते से बचा रहा हो। मेरे बंदे, तू मेरे भरोसे पर चल और मेरी रहमत पर यकीन रख। मेरे प्यारे बंदे, तू अपने दुश्मनों से परेशान है। तू सोचता है कि जो लोग तुझे सताते हैं, जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा। सूरह आश्चर्य आयत है। मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते